इफ इन केस यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड दैट व्हाई डिड दे लीव, क्यों आपको छोड़ा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उन्होंने आंसर दिया हो, एंड will they regret it? This is your reading. I've already taken out the energies. Now मुझे 2-3 energies दिख रही हैं. सबसे important जो मुझे दिख रहा है that इन्होंने जब आपको छोड़ा उससे बहुत पहले ही उन्होंने अपने माइंड में थोड़ा दूर जाने का कोशिश कर दिया था, या तो ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ फोकस कर रहे थे, या तो इन्होंने थोड़ा सा एंडिंग बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब उन्होंने छोड़ा उससे बहुत पहले ही ये धीरे 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 करके आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे। आई थिंक एक लंबा टाइमलाइन इन्होंने लिया था अच्छा खासा आपसे डिस्कनेक्ट होने का। दूसरा, इस पर्सन ने आपके साथ कुछ फ्यूचर देखा था, बट जो फ्यूचर देखा था और जो रियलिटी में चीजें हो रही थी उसमें से बहुत मतलब डिफरेंस आ रहा था। इनको एक सर्टेन टाइप का फ्यूचर, सर्टेन टाइप का लाइफस्टाइल, सर्टेन टाइप का कमिटमेंट, सर्टेन टाइप का वे जो भी है चाहिए था, बट जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे इस रिलेशनशिप से एंड जो इनका आइडिया है ऑफ द फ्यूचर, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत गैप आ रहा था। एंड समथिंग जो कि मुझे एनर्जी से दिख रहा है कि ये वो एक ऐसे पर्सन है जो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं ले पाते। बहुत सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है पता है, जैसे ही लाइफ में प्रेशर आने लगता है, जैसे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती है, जहाँ पे जैसे थोड़ा सा मुसीबत आने लगती है ना, लोग भाग जाते हैं उस जगह से। तो इन्होंने भी ये सोचा कि ना अभी थोड़े टाइम के लिए ना दूर हो जाता हूँ, थोड़े टाइम के लिए एक रिलीफ ले लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं जैसे ही प्रेशर बिल्ड होने लगा, देयर वर अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस जो आप दोनों के बीच में हो जानी चाहिए थी, मे बी अच्छे से कम्युनिकेट करते तो सॉल्व हो जाता। बट जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड हो रहा था, जैसे जैसे प्रॉब्लम बिल्ड हो रही थी, ये अकाउंटेबिलिटी को ना ले नहीं पा रहे थे एंड कहीं ना कहीं अपने अंदर ही रख रहे थे, या तो फिर उसको एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। एंड अगर आप थोड़ा बहुत भी इस बारे में कम्युनिकेट करते थे तो वो पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाते थे। तो मुझे वो एनर्जी दिख रही है। एट द सेम टाइम दिस पर्सन फेल्ट रियली ट्रैप्ड। जो भी कनेक्शन में हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा, उनको नहीं समझ आ रहा था एंड दे वर नॉट इवन अवेयर कि हैंडल करे तो करे कैसे। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन द कनेक्शन। कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था इस कनेक्शन के लिए, वाइल द अदर पर्सन को विड्रॉ करने का कोशिश कर रहा था। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। नाउ द क्वेश्चन दैट विल दे रिग्रेट, यस पॉसिबली। बहुत बार ऐसे सिनेरियोज में होता है कि जो लोग सबसे ज्यादा चीजों के बीच मतलब दूर भागने का कोशिश करते हैं, आप कब तक अपनी प्रॉब्लम से दूर भागोगे? आज नहीं कल आपको रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं कल आपको अपनी प्रॉब्लम के साथ बैठना ही पड़ेगा। तो इन्होंने जो मिसअंडरस्टैंडिंग से एस्केप करने का कोशिश किया टेम्पररी रिलीफ के लिए ना, आज नहीं कल वो घुमा के आएगी इन पेन। यस दिस पर्सन विल रिग्रेट, बट द मेन क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू यू वांट टू वेट फॉर दिस पर्सन जो कि आपके साथ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। इवन इफ दे रिग्रेट इट, आई विल सजेस्ट यू इज डोंट वेट फॉर दैट। यू कैरी ऑन विथ योर लाइफ, यू फोकस ऑन योर ओन हीलिंग। सो ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए।